देखिएगा। अच्छा, पीछे वाला चैप्टर बन गया है टोटल 13.1 टोटल बन गया है ना, छूटा नहीं ना। चलो तो अब देखो इसमें 13.2 क्वेश्चन संख्या 1 में देखो क्या कहता है कि एक शंक्वाकार खिलौना, एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ठीक है, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। 14.5 मतलब 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात करें, जबकि यहाँ दे दिया है पाई का मान 22/7। समझा ना। देखो बुआ, बहुत इजी मैथ है ये चैप्टर, बहुत इजी है। जिसको उसी को भारी लगेगा जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा। समझा ना। नहीं देखना, जब बनाएंगे तो कहोगे कि बहुत मस्त मैथ है। समझा। इनमें फॉर्मूला के एकदम A to Z बात है फॉर्मूला के। हम बता दिए बुआ फॉर्मूला सबको, A to Z फॉर्मूला लिख लिख के बता दिए हैं। और सब पर एग्जाम्पल भी एक दे दिए थे, है ना, दिए थे ना। तो देखो तो बुआ प्रश्न संख्या 1 में हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने को। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न से ज़्यादा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं करना है, यहाँ सिर्फ हल करना है। लिखने का काम आप लोग कर लीजिएगा कॉपी पर, ठीक, नोट कॉपी पर। क्या कहता है बुआ, एक शंक्वाकार खिलौना, क्या है, एक शंक्वाकार खिलौना। तो हम लिख देते हैं कि चुकी शंक्वाकार खिलौना, खिलौना के कुल आयतन पूछ रहा है। देखो ध्यान देखो, तो आयतन ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार खिलौना है, इसका कुल का आयतन ज्ञात करें। एक नंबर एक, सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए, हम पहले इसका चित्र समझ लेते हैं कि चित्र किस टाइप का किया है। ठीक है, तब बनाने में बहुत आसान लगेगा। आ जाओ प्रश्न से। क्या कहता है, वो शंक्वाकार खिलौना है। तो बुआ रे, शंक्वाकार के कौन कौन पढ़ा है। देखो शंक्वाकार, शंकु इसी टाइप से पढ़े थे, यही शंकु पढ़े थे, ये हो गया शंकु। कहते हैं शंक्वाकार खिलौना जिसके सिरे पर जो एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने खड़ा कर देना, रख देना। समझ गया ना। देखो किताब में अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला, अरे बुआ तो अर्धगोला है, देखिए शंकुए के बना रही है अर्धगोला, कोई दिक्कत। आधा गोला नीचे बनले कि नहीं बुआ, अर्धगोले पर ही शंकु रखल कि नहीं। दोनों के देखो, ये जो देना है ना तिरजिया, यानी कि बोला देना रहा है ना गोल का भाग, हिंदी में एकदम आसान भाषा में, कि दोनों के पेंदिया, एगो के सिरा और एगो के पेंदी रख दिया ना, तो इस टाइप से धरा गया। समझ गए ना, कि दोनों एकदम मैच कर गया, मिल गया। एक मतलब दोनों के व्यास या तिरजिया दोनों बराबर होगा। जैसे कि बोला देखो, ये ढक्कन है बुआ, आइयो ढक्कन है, हम एक आसानी से पीछे से अगर हम ऐसे रख देते हैं, सेम एकदम रखा जाएगा। रखा गया ना। इससे हमको क्या पता चला कि इसका भी तिरजिया है, इसका भी तिरजिया सेम बराबर है। तब ना रखा गया कि पता भी नहीं चल रहा है, ऊपर से रखा हुआ है। समझ गया ना। तो अध्यारोपित है। आ जा बुआ, तो इसी में कहता है कि वो शंक्वाकार खिलौना है। कि खिलौना जो है बुआ, हाई ऐजा से लेके हाई नीचे गोला तकला, अर्धगोला तकला के ऊंचाई दे दिया है बुआ। देख लो ऊंचाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना है बुआ, 7 सेंटीमीटर। एकदम समझ के बनाओ। देखो एगो में दूगो में टाइम लगेगा, लेकिन बेहतर से समझ जाओगे। 7 सेंटीमीटर। अब फिर कहता है बुआ 7 सेंटीमीटर व्यास है। देखो 1 मिनट, एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाला। बुआ रे, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई नहीं दे, ऊंचाई एक देखी 14.5 सेंटीमीटर दे। कितना हुआ दे, 14.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में। अब देखो इसी में कहता है कि शंक्वाकार खिलौना का व्यास, व्यास का मतलब हुआ हाई कोना से लेके हाई कोना तक, इसी कहते हैं व्यास। तो ये टोटल देखिए बउआ दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे व्यास देखना है। ये जो दिया हुआ है एक हम बोलते हैं डी। डी का मतलब व्यास।
कौन कौन समझता है बउआ? जी के मतलब व्यास 7 सेंटीमीटर। तो बउआ आर निकालबे रे त्रिज्या निकालबे तो की पढ़िए फॉर्मूला की d/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। हमरा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ते वो इतना भी ले सकिए और नहीं तो 3.5 सेंटीमीटर भी ले सकिए, कोई दिक्कत? 2 से भाग देवे ना 7 में बउआ कि कट जैते 3.5 दाम, कोई दिक्कत? कट जैते तब इतना। खिलौना की कुल ऊंचाई दे दिया बुआ, खिलौना का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आज जो बउआ सबसे ध्यान से सबसे बड़ा बात एकरा में मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर का हम निकालिए ले लिए बउआ। आर का मतलब आधा गो दूरी, आर का मतलब आधा गो दूरी हम ले लिए, दोनों सिरा के बीच की आधा गो दूरी को कहते हैं त्रिज्या और पूरा सिरा के बीच के दूरी क्या कहते हैं? व्यास। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बउआ। अब हम यहाँ लिख लेंगे, भाई देखना बुआ एगो ध्यान से, शंकु, शंकु के आया अति बताओ बुआ, जब आर बता दो कितना आया बुआ? 7.2 आया तो 3.5 सेंटीमीटर। एच कितना आया बुआ? एच शंकु के एच ऊंचाई पूरा नहीं, शंकु के नहीं, शंकु का खिलौना, खिलौना है शंकु के, शंकुकार, शंकुकार खिलौना है बुआ, खिलौना, खिलौना के दे दिए बुआ। अच्छा एच देखो, एच कितना है? 14.5। यहाँ सब लिखिए नहीं तो काहे लिख रहे हैं, जरूरी नहीं था। हाँ एगो बात था कि शंकु आ अर्धगोला दोनों के त्रिज्या बराबर है, ये भने लिखने की बात है, ये भने लिखने की बात है। यहाँ लिख लेना शंकुकार खिलौना, यहाँ लिख देते शंकु और अर्धगोला, गोला के त्रिज्या, त्रिज्या बराबर है, बराबर है। अब ज्यादा बात नहीं लिखना है बस। आज अब आयतन निकलते हैं, लिख लेते हैं कि चूंकि शंकु का टाइम तो नहीं लगा दिए इसमें बता समझाने में, कि टोटल निकालेंगे। चूंकि शंकुकार खिलौना के आयतन, भाई आयतन बेकार है, आयतन का मतलब हुआ भेद, आयतन का मतलब भेद, याद रखना। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे आयतन है, डायरेक्ट लिखेंगे भेद। तो कुल आयतन बराबर क्यों होते बुआ रे? शंकु का आयतन अजोड़ अर्धगोला के आयतन, पूरा निकल गए खिलौना, खिलौना बनल शंकु अर्धगोला पर ना, हम पूरा के निकाले ले शंकु का खिलौना का आयतन बराबर। यहाँ लिखना हुआ शंकु के आयतन अजोड़ अर्धगोला के आयतन, कोई दिक्कत? तो बता हुआ शंकु का आयतन क्यों हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वायर, सबको बता दिया फॉर्मूला, समझ गया ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, अर्धगोला के, अर्धगोला के 2 पाई आर, अच्छा 2/3 पाई आर क्यूब। मिलाते चलना फॉर्मूला, मिस्टेक किया फॉर्मूला में गलत, समझ में? दोनों में कौन मिल रहा है? कॉमन, कॉमन को मैंने हई हमरो ने हव तोरो ने, दोनों इन्हें मिलना चाहिए। अगर देखी बुआ आइजो पर के एक होबे करके 1/3 ऊपर में भी आइजो मिल रहे, आँख मून कब निकाल लिए बुआ 1/3 पाई देखी बुआ एकरो घरे ने एकरो ने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आर स्क्वायर एकरो में, आर क्यों एकरो, तो हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या कि आर दोनों के बुआ शंकु अर्धगोला के बराबर, तो आराम से निकालबे। ऐजा बचते एगो एच आ एने बचले बुआ एगो आर, क्या या आर 3 गो है, हम 2 गो ना निकाल लिए कॉमन में, के गो भी बचल एगो, कितना कहते? अच्छा आइजे हम बैठे तो नहीं बनते, एकदम बनते, तने बर्गर बनवे पड़ते है इतना दूर में, लेकिन इतना कम दूर में का है, कि दोनों के काम एक जगह कर लो, तो कम दूर में काम के लिए देख तोरा जैसे बउआ विचार लगो वैसे बने। एजे पर बैठावे की इच्छा है को ना, एजे पर बुआ मान बैठा लो, एकदम बनेगा। 1/3 के 3 22/7
आर के वैल्यू बउआ अभी तुरंत बताए हैं कि हम अपन मोन से लेंगे। कैसे? दू को मान ले सकते हैं, 7/2 आ नहीं तो 3.5 इतना न तोड़े तो 3.5 हजार, तो हम लिख ले 7.2 का है कि कटने वाला है 7 वही ले लिए। समझा न बउआ? बैल बोतू बैल गधू आजो एच के वैल्यू है एने देख के बताइए 14.5 आ प्लस त्रिज्या कितने बउआ रे 7। अच्छा पॉइंट में के बउआ हम पॉइंट में ले लिए 3.5 ताकि त्रिज्या तुम बता लो कि दोनों तरफ से ले सके जहाँ जैसा वहाँ अवसर। एगो दोहा कौन से एगो है ना कहावत रे नहीं है, सुन लो पहले कहावत रे बैलबतुआ कहीं काम आ जाए कहावत के, जहाँ जैसन तहाँ तैसन नर करे तो मर्द कैसन है। बहुत बढ़िया है। अब कोई तोरा मन कहेगा कि तू जैसे मन तैसे रहता है, माने कि जैसन तैसन जगह पर जिस जगह पर जाता है उससे हो जाता है, तो यही दोहा काम करेगा। इस दोहा नहीं इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कहावत बोलेंगे, कहावत बोलेंगे। समझा? ब्रांड के देखा जो तो बताओ कहावत की याद क्या हो गया? जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करे तो मर्द कैसन है। बढ़िया ब्रांड भाई तो हमरे लायक की कहावत बना है। आज हुआ आज रे बैलगदू एक तो दिमाग कम हो है, दू गेले रे 7 है, दुक्का से 11 कौन बउआ लोग के भारी लग रहा है 11 7 77। अरे 3 दूनी चल बउआ 14 में 3 रुपया जोड़ ले 17 रुपया और 5 पैसा 5 पैसा, अरे 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया तो 17 1 मार बोल बतुआ 18 रुपया न होते। अरे न लो रे छौरो अलाउ रे 4 3 7 1 8 1 अलाउ रे कितना बार 3 दा 7 21 7 21 अब बकिया 2 21 22 23 ना होले रे पहला गुनो करल नहीं आबै छौ 7 21 7 21 22 23 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। किनको दिक्कत हुआ बताओ समझने में? भारी मैथ है बताओ तो हार्ड है। अब भारी है तो देखो किताब उठा के भारी लगता है। अभी बना नहीं तो जल्दी चलो बुआ आ जाओ। देखो कैंसी कर दे देख समझ और या कटिंग कर लेबे हम यहाँ तक सब ठीक लेबे, यहाँ से सब ठीक सोच जाओगे फिर से शुरू कर दिए नहीं रहने दीजिए हो जाएगा। चल देखी बुआ कहाँ मिस्टेक होले। कोई बकलोलिया सब ध्यान नहीं देखे एक की पता चले जाने हैं नहीं पता चले कोई मतलबे नहीं पढ़े से फालतू में सवा के अपन बैठ रहा नहीं तो बताएं छोटा मोटा मिस्टेक बड़ा मिस्टेक होले। ये तो सौंसे जना रहे हैं 2 या हम 1/3 निकाल लिए ना, ये 2 तो रहना चाहिए जहाँ सवा के या पर खाली ड्यूटी पूरा कर के आयल कहिए कि बोर्ड पर ध्यान दे, बकवास पर कम बोर्ड पर ज़्यादा। कहाँ दिख रहे के दे रही नहीं छोड़ रही की सब ध्यान दें, लेकिन उस सबसे मतलब है केकरा इतने टाइम है उतना टाइम में बतिया लेते सखी से। ध्यान दें पढ़े पर ज़्यादा जितना ध्यान रहते उतना बेहतर से मैथ सीखना। तू लड़का ठीक है तोहर हो जाएगा देख लेना। चलो हम यहाँ से मिस्टेक हो गया कि यहाँ से मिटाते, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है यही से दिक्कत है। इतना % यहाँ 2 ला देते खाली आ जाओ। चल देखो बुआ आ जाओ देख रहे बुआ फिर से ये मिटा के टोटल फिर से कर दो यहीं से कर देते हैं ठीक कर देते हैं। क्या गलत हुआ है यहीं पे हुआ है इतने दूर में गलत हुआ है। देखो 2R कैसे हुआ 2R ई समझो। देख रहे बकलोलिया सब बकलोल सबका ध्यान रहता है। जगदीश बोल रहा था हम ध्यान नहीं दे रहे थे। 1/3 देखो यहाँ से भी निकाल लिया और नहीं समझाता अब हम फिर से बनाते हैं। टोटल ऐसी रहने दो ठीक है, हम ठीक करके फिर से बनाते हैं इसको। एगो शंकुकार है ये सब समझ गया होगा, सब समझ गया
यहाँ पर एच देखो बुआ दिले 14.5 सेंटीमीटर है ना दिले। तो बताओ एच जो दिया हुआ है शंकु से लेके कहाँ तक के और गोला के एकदम पेंदी तक के एच ऊंचाई है दिले। तो बताओ सिर्फ यहाँ पर हमको निकालना है शंकु का ऊंचाई। किसका ऊंचाई है? शंकु का ऊंचाई। तो कैसे हम शंकु का ऊंचाई निकालेंगे ये बताओ, बोलो। मिटा ले टोटल के मिटा लेते हैं, रहने दे, चलो रहने देते, यही से ठीक कर लेते। ठीक, आइए क्वेश्चन संख्या 1 में देख लो क्या है। जो एगो शंकु है और शंकु क्या पर रखा हुआ है? अर्धगोला पर रखा है, समझ गए ना। तो इसी में कहता है कि टोटल खिलौना की ऊंचाई देखो दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर। टोटल माने सिरा से लेके पेंदी तक की ऊंचाई दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें कहता है कि अर्धगोला का व्यास जो दिया हुआ है डी, तो आर क्या हो जाएगा बुआ रे? तो डी बट्टा 2, आर क्या हो जाएगा? डी बट्टा 2, यानी कि 3 दिया, समझ गया। 7/2 हो जाएगा या तो 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात है कि शंकु और अर्धगोला के त्रिज्या बराबर है। शंकु और अर्धगोला के त्रिज्या बराबर है। तो बताओ शंकु के ऊंचाई क्या हो जाएगा? ध्यान से नहीं बताना। शंकु के ऊंचाई क्या हो जाएगा? टोटल ऊंचाई और घटाव कितना? त्रिज्या। ककड़ा हटा देंगे, खाली गोला के हटा देंगे तो बच्चा शंकु पूरा कितना है? तो त्रिज्या कितना है? 3.5। तो 11 ना बच्चा बुआ रे, 11 सेंटीमीटर। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा बुआ, समझा, इतना समझ गया। अब आओ, कहता है कि शंकु और अर्धगोला के त्रिज्या बराबर है, दोनों एकदम बराबर है। तो शंकुकार खिलौना का आयतन निकालना है। शंकुकार खिलौना के आयतन निकालना है। तो बताओ शंकु के आयतन आ जोड़ अर्धगोला के आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो बताओ 1/3 इधरो और 1/3 इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 2 जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुना 2/3 होगा। तो 1/3 निकाल लिए, पाई आर स्क्वायर हुआ इधरो निकाल दिए। तो पाई आर एजा पर इधर है या आर 3 गो, तो पाई आर स्क्वायर में निकाले हैं। तो अब यहाँ कौन बचेगा बताओ? इधर एच बच गया और इधर तो ये वाला निकालिए लिए हैं। इधर कौन बचा? एगो बुआ रे, 2 खाली बच गया। हाँ, ये आर 3 गो था तो 2 गो निकाले तो एगो आरो बच गया। बचा कि नहीं बचा? अब करो गुना इसको, 1/3 और पाई के वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू 7/2, 7/2, एच केते? एच 11 प्लस 2 के 2 और त्रिज्या केते? 3.5। हम ले लिए, दोनों ने त्रिज्या दिया हुआ है, हम दोनों में कोई जिसको जैसा रहेगा परिवर्तन कर लेंगे। यहाँ तक तो समझा कि नहीं समझा? उन्हें ध्यान नहीं देना है कि 7 गया है 2 से 11 दाम कटा, 11 से 77 हुआ कि नहीं? अब बताओ ये क्या है? 3 दूनी 6, इधर कर लो गुना, 35 दूना 70 और 35 दूना 70, यानी 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद 10 अंक। तो 11 और 7 18, तो छोटी 18। समझा कि नहीं समझा? उस टाइम भी ऐसी आ गया था 3 यहाँ पर ना रे, आ गया था ना, पूछे वाला बात। आ जाओ ध्यान से देखो। तो 7 और 22 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा हो गया कंची का किसका आयतन? खिलौना के आयतन पूरा हो गया। चलो इसको नोट करो।